गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड्स में। क्योंकि अपन ने आयनिक सॉलिड्स एक बार कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आयनिक सॉलिड्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पे ब्रीफ में एक बार ओवरऑल जो टॉपिक्स है उसको संक्षिप्त में या इन ब्रीफ आइडियाज इसके बारे में बताना चाहूँगा। कहने का मतलब आयनिक सॉलिड्स में जैसा कि सबसे पहले अपन ने लिया था कि आयनिक सॉलिड्स का टाइप क्या था, है ना। कहने का मतलब इसमें AB, सेकेंड AB2 एंड थर्ड था AB3। AB3 देर कुछ A2 B3, है ना। तो सबसे पहले AB कहने का मतलब यानी कि इस फॉर्म में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसा कि NaCl था और सीजियम क्लोराइड था, जिंक सल्फाइड थे, और जिंक सल्फाइड में भी दो प्रकार के, कहने का मतलब एक तो जिंक ब्लेंड और एक वर्टेजाइट। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी कहने का मतलब, ठीक है, जैसे कि NaCl की अगर बात करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी जो इसमें पाई जाती है वो थी क्लोज क्यूबिक पैकिंग CCP। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ आपको इन ब्रीफ आइडिया देना चाह रहा हूँ कहने का मतलब। और इसमें जो इनका जो निबिड कहने का मतलब क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी CCP प्रकार की है। इसी तरह से जिंक सल्फाइड भी CCP प्रकार का पाया जाता है। ठीक है। और लेकिन इसमें ये है जिंक ब्लेंड, और अगर जिंक सल्फाइड वर्टेजाइट की बात करेंगे, वर्टेजाइट की बात करेंगे तो क्या होगा, ये होगा HCP, है ना। एक सिंपल सा आपको आइडिया में देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया वर्टेजाइट। इसी तरह से ये तो हो गया। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर अपन को आना चाहिए। जैसे कि NaCl है, NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन रेशो है वो क्या है, 6.6 है। ये ध्यान रखना। कहने का मतलब 6 सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन द्वारा गिरे रहेंगे, 6 क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन द्वारा गिरे रहेंगे। और जिंक सल्फाइड में 4:4 का रेशो पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अपन यहाँ पे देख रहे हैं सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड में क्या होता है, एक तो BCC किस प्रकार का टाइप आएगा, BCC टाइप पाया जाएगा। ठीक है। दूसरा, इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात होगा 8.8 होगा। खाने का ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन ब्रीफ आइडिया जस्ट आई एम गिविंग टू यू। सेकेंड अपन लेते हैं AB2 टाइप। इसको बोलते हैं AB2 टाइप में जैसे होता है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, और इसके अलावा F2C होता है जो एंटी फ्लोराइड कहलाता है। इसी प्रकार CdI2। ठीक है, ये दूसरा टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये है रूटाइल, है ना, रूटाइल फॉर्म। पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे जो लेते हैं CaC2, इसमें CCP पाया जाता है और कोऑर्डिनेशन रेशो 6.6 होता कहने का मतलब। ठीक है। अब यहाँ पे अपन AB3 टाइप की बात करेंगे। AB3 टाइप में क्या होगा, CrCl3। अब CrCl3 है, इनमें HCP पाया जाता है और जो रेशो होता है वो 6.2 पाया जाएगा कहने का मतलब। ये हो गया, है ना। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया अपने जैसे कि AB
AB2 है, AB3 है, इनमें सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स अपन ने ले ली। अब लेते हैं अपन रेडियस रेशो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, और ये याद होना चाहिए। ऑन बिहाफ ऑफ द रेडियस रेशो वी हैव आइडेंटिफाई विच टाइप आयनिक सॉलिड्स एंड विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि उसमें मिलती है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर रेडियस रेशो क्या है 0.15 से कम है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे 2, है ना, ये ध्यान रखना। और स्ट्रक्चर जो होगी लीनियर, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि रेडियस रेशो अगर अपन को पता है तो अपन उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को पता कर सकते हैं और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। दूसरा इसका एग्जाम्पल है HF2 नेगेटिव आयन, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया HF2 माइनस, है ना। अब अपन सेकंड लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एक रेडियस रेशो, इस प्रकार से कॉलम बना देते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएंगे इसमें, और स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्ट्रक्चर ये हो गया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा, और यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। तो अगर रेडियस रेशो 0.15 से कम है, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2 होगा, स्ट्रक्चर लीनियर होगा, स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, वो एग्जाम्पल है HF2। ठीक है, अब अगर रेडियस रेशो 0.15 टू 0.225, ये बहुत इजीली याद हो जाता है। तो एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होंगे, और मेटाबोरेट है ना, त्रिभुजे, है ना, ये ध्यान रखना कैसे होगी, त्रिभुजीय स्ट्रक्चर होगा करने का मतलब। ठीक है, और क्रिस्टल संरचना मेटाबोरेट होगी, और जैसे बोरेट इकाइयाँ हैं करने का मतलब ये है ना, ट्राइगोनल, ये एक ध्यान रखना। ठीक है, क्रिस्टल है बोरेट, मेटा बोरेट लाइक दिस। ठीक है, अगर अब रेडियस रेशो 0.225 से क्या है 0.414 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और जिंक ब्लेंड है जो कि जिंक सल्फाइड जिंक उड़ जाए यानी कि, और इसमें AgS जिंक सल्फाइड होगा। ठीक है, या मर्क्यूरी सल्फाइड या जिंक सल्फाइड। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर रेडियस रेशो 0.141 से क्या है 0.732 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या होगी 8, ये ध्यान रखना। और क्रिस्टल संरचना BCC फ्लोराइट या एंटी फ्लोराइट हो सकती है। ठीक है, ये तो होगी क्रिस्टल। एग्जाम्पल है CF2 है, BaCl2 है,
Na2S K2S, ये करने का मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब थर्ड अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स यानी संकुलन क्षमता, है ना। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी किस प्रकार की है, और पैकिंग एफिशिएंसी में जैसे अपन ने जो डिफेक्ट्स पढ़े थे, डिफेक्ट्स में एन टाइप, पी टाइप या शॉर्ट के डिफेक्ट्स और फ्रेंकल डिफेक्ट्स पढ़ा था। उसके बाद में बैंड थ्योरी अपन ने पढ़ी थी। बैंड थ्योरी में भी क्या होता है, किस प्रकार से इंसुलेटर्स होते हैं, फॉरबिडन जोन होते हैं, इनका अध्ययन किया था। उसके बाद में लेटिस एनर्जी का अपन ने अध्ययन किया था, है ना। तो इसमें एक तो स्क्वायर लेटिस होती है और हेक्सागोनल लेटिस होती है ना। अब दूसरा यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी जो देखी थी, अगर BCC कहने का मतलब काय केंद्रित घन है, तो पैकिंग एफिशिएंसी होगी 68% और कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 8, ये ध्यान रखना। अगर पैकिंग एफिशिएंसी है 74, ठीक है, ये SCP में पाया जाता है ना। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है 74, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर्स 12 होंगे, ठीक है। अगर कुछ में, है ना, FCC में भी कितनी होती, 74 होती, तो BCC में 68% होती, SCP में 74 होगी, और FCC में 74%, लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी किस में कितनी प्रकार की होती, ठीक है। अब अपन ले लेते हैं एक सिंपल सा आइडिया लेंगे लेटिस डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के डिफेक्ट्स का देख लेते हैं एक बार। डिफेक्ट्स, है ना। तो जनरल डिफेक्ट्स की टाइप क्या है, अपन ने पढ़ा था शॉर्ट की डिफेक्ट्स। सेकेंड है फ्रेंकल है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक है, आदि को अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स किस किस में पाया जाता है। वो उसके एग्जाम्पल NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, है ना। इनमें क्या होता है, लगभग समान आकार के आयन वाले क्रिस्टलों में 2 रिक्त स्थानों का छूट, ठीक है। और फ्रेंकल्स डिफेक्ट्स में जिंक सल्फाइड, AgCl और AgBr, ये होता है, ठीक है। AgCl है, जिंक सल्फाइड है, AgCl है, AgBr है, ठीक है, इसमें होता है। ये फ्रेंकल डिफेक्ट्स होते हैं। यानी कि शॉर्ट की डिफेक्ट्स में, डियर स्टूडेंट, शॉर्ट की डिफेक्ट्स में कहने का मतलब जो क्रिस्टल लेटिस होती है उसमें नेगेटिव यानी कि इक्वल अमाउंट में, कहने का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, शॉर्ट की का मतलब एकदम आघात लग जाता है। कहने का मतलब उस क्रिस्टल से जितने अमाउंट में नेगेटिव आयन बाहर जाएंगे उतने अमाउंट में धन आयन भी बाहर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंकल में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, क्योंकि ऋण आयन की तुलना में धन आयन काफ़ी छोटा होता है, जिससे वो अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में या जो अंदर वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पे चला जाता है। किसमें, फ्रेंकल डिफेक्ट्स में, कहने का मतलब। अब एक आता नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, है ना। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष भी जनरली अपन देखते हैं नॉन
मिति नॉन स्टोइकोमेट्री दोष ये है। ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक करने का मतलब ये है, दो प्रकार से होता है। एक तो मेटल इन एक्सेस अमाउंट, मेटल इन एक्सेस अमाउंट यानी कि ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन या अंतरकाश स्थान में धनायन व संतुलन हेतु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का आ जाना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पदार्थ कलरफुल हो जाता है। ये पाया जाता है NaCl एंड KCl में, ठीक है। और मेटल इन डेफिशिएंसी, मेटल इन डेफिशिएंसी। अब मेटल इन डेफिशिएंसी का मतलब ये है, यानी कि जो आपका क्रिस्टल जातक है उसमें मेटल की मात्रा कम हो जाती है। वो किस प्रकार कम होती, जैसे कि ऋणायन का अंतरकाश स्थान में फिट होना, ठीक है। और ऋणायन का स्थान रिक्त और कुछ धनायन अधिक संयोजी। कहने का मतलब अगर मेटल इन डेफिशिएंसी मीन्स दैट कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में अगर ऋणायन की मात्रा बढ़ जाती है तो अब धनायन क्या करेगा, उस ऋणायन को बैलेंस करने के लिए अपनी संयुक्ता में वृद्धि करेगा। लेकिन क्योंकि उसके इक्वल अमाउंट में, क्योंकि वहाँ पे से या तो अपन कर सकते कोई जैसे मेटल बाहर चला गया और ऋणायन वहाँ छोड़ गया तो मेटल की मात्रा तो कम होगी। अब उस क्रिस्टल में क्या होगा, ऋणायन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो दूसरा उस ऋणायन को बैलेंस करने के लिए जो दूसरा आयन होगा वो अपनी संयोजकता में वृद्धि करके उसको बैलेंस करेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उसमें मेटल की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ इम्प्योरिटीज होती है ना, यानी कि जैसे वो अपन एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज कर सकते हैं। यानी कि एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज वो होती जो किसी लेटिस एनर्जी के अंदर या लेटिस क्रिस्टल के अंदर अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज डालेंगे तो उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार ये कि बोर्न इक्वेशन है ना, बोर्न इक्वेशन क्या है, लाइक दिस स्क्वायर Z² और D0 1 माइनस ये बोर्न समीकरण कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में अपन बात करेंगे बोर्न-हेबर साइकिल की। और बोर्न-हेबर साइकिल की जिसका हमने अभी जस्ट अध्ययन किया था, और बोर्न-हेबर साइकिल की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, लेटिस एनर्जी आदि का अपन ज्ञात कर सकते हैं। या जैसे कि अपन ने NaCl का फॉर्मेशन अभी निकाला था ना, वो बहुत ही सिंपल तरीके से बोर्न-हेबर साइकिल के द्वारा समझाया गया था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।